नमस्कार। एक 38 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने, जिनका जन्म 30 मार्च 1982 को शाम को 5 बजे हुआ। कुंडली कन्या लगन की कुंडली है और जन्म की राशि वृषभ राशि है। चंद्रमा वृषभ राशि में बैठे हुए हैं। लगन के स्वामी बुध हैं और राशि के स्वामी शुक्र हैं। जहाँ बुध और शुक्र की बात करते हैं तो ये दोनों आपस में अच्छी मित्रता रखते हैं। बुध बुद्धि के कारक हैं, शुक्राचार्य असुरों के देवता हैं लेकिन आचार्य हैं, और जब आचार्य हैं तो वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के भीतर बुद्धिमानी के गुण अवश्य देते हैं। कन्या लगन काल पुरुष की कुंडली का छठा घर कहलाता है, यानी इस लगन के अंदर मेहनत करने की क्षमता होती है, या ये कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति जीवन में पैदा ही संघर्ष करने के लिए होते हैं और संघर्ष के कारण अपने जीवन में बड़े से बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। मैंने बहुत महान लोगों की कुंडलियाँ भी देखी हैं कन्या लगन की, लेकिन उनके जीवन की हिस्ट्री उठा के देखें तो बहुत ज़्यादा संघर्ष करके उन्होंने अपने जीवन में कुछ पाया है। लगन में मंगल और शनि, मंगल जो कि साहस के कारक हैं, शनि जो कि ये लेबरी प्लैनेट है, यानी मंगल यदि आपको जोश देता है तो शनि उस चीज़ को कार्य करने की दक्षता प्रदान करता है। मंगल और शनि दो स्वभाव में नैसर्गिक अशुभ ग्रह है। एक छठे घर का मालिक है, एक आठवें घर का मालिक है। लगन में बैठ के लगन को पीड़ा दे रहा है। जब लगन को पीड़ा देता है तो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्षरत जीवन व्यतीत करता है। उसको लाइफ में कोई भी चीज़ हो उसका अचीवमेंट आसानी से प्राप्त नहीं होता, क्योंकि छठा घर संघर्ष के लिए जाना जाता है तो आठवां घर अड़चन और परेशानी के लिए जाना जाता है। मंगल जब लग्न में कन्या राशि में हों तो ये मंगल दोष बनाता है। साथ में शनि है, पंचमेश भी है शनि, व्यक्ति की बुद्धि को प्रखरता देता है। व्यक्ति अपने भीतर ऐसी बुद्धि रखता है जो कि एक अर्थ त्रिकोणी बुद्धि है। इसका मतलब व्यक्ति अगर जीवन में व्यवसाय करना चाहे तो वो अपनी बल पर व्यवसाय में भी सक्षम हो सकता है, लेकिन इस कुंडली में एक योग कॉमन है कि चाहिए व्यवसाय करें चाहिए नौकरी करें, दोनों में आमदनी का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बराबर ही रहना है। मंगल जब लगन में हो तो मांगलिक होता है, और दो वक्री ग्रह जब लगन में होते हैं तो ये व्यक्ति को चेष्टा बली बनाते हैं, यानी व्यक्ति के मन में उधेड़ बुन चलती रहती है कि कुछ करो, कुछ नया करो, क्योंकि कुंडली में वक्री ग्रह शक्तिशाली तो होते हैं, जैसे कि बृहस्पति भी वक्री है इस कुंडली के अंदर। शक्तिशाली का मतलब यही है कि ये आपको नई नई चीज़ करने के लिए चेष्टा देता है। मंगल जोश देता है। शनि कहाँ मैं मेहनत कर सकता हूँ, किसी भी प्रकार की मेहनत कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ पता तो लगे कि मुझे कहाँ और अधिक मेहनत करनी है। तो लगन पे पीड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, संघर्ष की पीड़ा है। लग्नेश बुध छठे घर में जब अपने से सप्तम भाव में जाता है तो ये कॉम्बिनेशन मैरिड लाइफ वाइज अच्छा नहीं माना जाता है। पत्नी के साथ संबंध एवं विवाह में कुछ विलंब, दोनों में ही प्रॉब्लम देने की स्थिति है। यहाँ भी मंगल और शनि सप्तम भाव को देख रहे हैं। सप्तम भाव पर दो अशुभ ग्रहों का प्रभाव, सप्तम भाव का मालिक अपने राशि से अष्टम में बैठा है और साथ में द्वादशे सूर्य है, यानी ये कुंडली वैवाहिक जीवन के लिए चिंता दर्शाने वाली कुंडली हो गई। और यहाँ देखिएगा आप, बुध जो कि लग्नेश हैं वो नवांश कुंडली में बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, यानी लग्नेश का बल यहाँ भी कुछ कमज़ोर ही हुआ। आइए बात करते हैं, कुछ लोग सूर्य और बुध के इस योग को कहते हैं कि ये सूर्य आदित्य योग है, लेकिन यहाँ बुध की ही प्लेसमेंट अच्छी है, सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, इसलिए ये बुध आदित्य योग आपको उस प्रकार का फल नहीं दे पाएगा। और इसके ऊपर दो अशुभ ग्रहों की पीड़ा भी है। चौथा घर राहु केतु एक्सेस में दिखाई दे रहा है, चौथे घर पर मंगल का प्रभाव। ये कॉम्बिनेशन जहां एक तरफ आपको घर परिवार से पैतृक संपत्ति दिला सकता है, वहीं स्वयं के बल पर अगर आप अपना मकान बनाना चाहेंगे तो आपको बहुत अधिक प्रयास के बाद जाकर कोई मकान की प्राप्ति होगी। कभी कभी ऐसे लोग जीवन में मकान खरीद भी लेते हैं, प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो प्रॉपर्टी बिक जाती है। बृहस्पति चतुर्थेश सप्तमेश होके जब वक्री होके दूसरे घर में बैठें तो जीवन में साझेदारी के व्यवसाय नहीं करने चाहिए, नहीं तो नुकसान हो जाता है। पत्नी के नाम पे कोई प्रॉपर्टी परचेज करना या कहीं इन्वेस्टमेंट करना भी आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा। भूमि का सुख मिलेगा, ज़मीन का सुख मिलेगा, लेकिन वही स्वयं के बल पर प्रॉब्लम है।
बृहस्पति जब तुला राशि में यानी शत्रु की राशि में वक्रियों के धन भाव में बैठें तो व्यक्ति को जीवन में धन के लिए संघर्ष कराते हैं। धन के लिए संघर्ष कराना और अधिक संघर्ष के बाद प्राप्ति करना। कभी कभी व्यक्ति किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर देता है, पैसा रुक जाता है, पैसा अटक जाता है, वैसा भी यहाँ देखा गया। शुक्र इस कुंडली के अंदर सबसे अच्छा ग्रह है। शुक्र इस कुंडली में भाग्येश द्वितीय शो के पंचम भाव में व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, अपनी दशा काल में व्यक्ति को तरक्की देता है, भाग्य को चमकाता है, घर परिवार से भी पैसे का सपोर्ट दिलाता है। ऐसे व्यक्ति प्रखर बुद्धि वाले होते हैं और अपनी बुद्धि के बल पर जीवन में अच्छा अचीवमेंट कर लेते हैं। चंद्रमा उच्च के होके भाग्य स्थान में, एकादशेश का भाग्य स्थान में उच्च का होना अपनी दशा काल में जीवन में तरक्की देता है। यही चंद्रमा नवांश कुंडली में स्वग्रही होकर सप्तम भाव में बहुत बार बहुत हद तक प्रयास करेगा कि आपके वैवाहिक जीवन को बचाकर रखें, क्योंकि कुंडली में नेगेटिव कॉम्बिनेशंस आपके बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपकी पत्नी की कुंडली में भी ये कॉम्बिनेशन मिल जाएं तो कभी कभी या तो शादी नहीं होती या तलाक हो जाता है। तो वैसे कॉम्बिनेशन, क्योंकि शादी 2 जनों से चलती है। चलिए बात करते हैं आपकी दशाओं की कि बृहस्पति की महादशा इस व्यक्ति को लंबे समय से चल रही है। बृहस्पति मैंने बता दिया तुला राशि में बैठकर धन भाव में धन के लिए परेशानी देगा, धन के लिए तरसाएगा। धन तो देगा लेकिन बहुत अधिक प्रयास के बाद देगा। और आपने बताया कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, ईश्वर की कृपा मानिए कि आपको कोई सरकारी नौकरी मिल गई, नहीं तो ये हॉरोस्कोप सरकारी नौकरी लायक है नहीं। कुंडली में इतने ज़्यादा बाधा के योग हैं कि बस प्रॉब्लम में ही व्यक्ति जीवन व्यतीत कर देता है। अगर उसको कोई नौकरी मिलती है प्राइवेट तो उसमें बड़ा परेशान होता है। अब आप पहुंच गए हैं सरकारी नौकरी में, तो सरकारी नौकरी तो मिल गई लेकिन बहुत अधिक परेशान करेगी आपको ये आपकी सरकारी नौकरी। इसको कहते हैं कि काम तो करते हैं लेकिन काम में मन नहीं लगता, अंदर से मन नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम अच्छे नहीं है, पैसे के लिए परेशानी होती है, जहाँ जाते हैं वहाँ मान सम्मान के लिए परेशानी होती है। तो वो सब मुझे यहाँ दिखता है क्योंकि बृहस्पति इतना मजबूत नहीं। आप देखिए आपके प्रोफेशन के चार्ट में भी बृहस्पति यहाँ राहु केतु एक्सेस में है और अष्टमेश होके बैठे हैं, जो कि समय समय पर आपकी ज़िंदगी में तबादले भी आपके कराएगा। और जहाँ पर भी आप जाएंगे वहाँ की जो स्थितियाँ हैं कि भाई मुझे अच्छा माहौल नहीं मिल पा रहा, ऐसी भी तंगी आपको जीवन में महसूस होगी। आपने कहा कि अभी आप सरकारी कर्मचारी हैं, क्लर्क हैं, क्या इनकम का कोई और सोर्स होगा, कोई बिजनेस? देखिए मैंने आपको कहा बिजनेस कर लीजिए लेकिन कोई अच्छा आमदनी नहीं है। फिर भी बिजनेस अगर करना है तो 2023 के बाद जब आपको शनि की महादशा शुरू हो तब आप बिजनेस की लाइन में जाना, वो आपके लिए कुछ ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन ज़्यादा अच्छा तो यही रहेगा कि सर आप अपना जो है नौकरी ही करो। साइड बाय साइड कोई बिजनेस करना है तो उसमें इतना बिजनेस नहीं करना है कि सारा दिमाग ही उसमें लगा दिया, उसके चक्कर में नौकरी भी प्रभावित हो सकती है। और जो भी करें 2023 के बाद करें, क्योंकि इनकम सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से हॉरोस्कोप में प्रॉब्लम्स हैं अभी 3 साल और। होल लाइफ में पैसा ठीक ठाक है कि नहीं? 2023 के बाद सोर्स ऑफ इनकम कुछ बढ़ेंगे जिससे आपके जीवन में कुछ अच्छा जुड़ना शुरू हो जाएगा। मैं अपना खुद का घर कब होगा, 1 से अधिक भी हो सकता है क्या? देखिए पैतृक संपत्ति तो मुझे यहाँ दिखती है कि घर परिवार से कुछ सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन वही स्वयं के बल पर धन घर बनाना शनि की महादशा बुध की अंतरदशा में ऐसा संभव है। यानी जुलाई 26 से मार्च 29 के बीच जब शनि में बुध आएगी तब ऐसा संभव है। शेयर मार्केट में फ्यूचर कैसा है? मैंने कहा ना पैसा फंस जाता है, मत लगाइएगा, शेयर मार्केट के कोई योग नहीं है। औलाद योग है या नहीं, यानी संतति की बात करते हैं। पंचमेश शनि और संतान के कारक बृहस्पति दोनों वक्री हैं, दोनों वक्री ग्रहों के साथ हैं, 6ठे 8वें के मालिक भी हैं। ये संतान का चार्ट है। संतान के चार्ट में बृहस्पति एकादश भाव में बैठकर दिखा रहे हैं कि संतान होगी, लेकिन वो संतान कष्टों से होगी। आपके भाग्य से संतान योग में काफ़ी देरी दिखाई दे रही है। अभी फरवरी 2021 से जुलाई 2023 जब आपको बृहस्पति में राहु की दशा चलेगी, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशंस दिखता है आपके हिसाब से। वैसे संतान का हम अधिक से अधिक 90% तक जो योग देखते हैं वो पत्नी की कुंडली से देखते हैं। लेकिन हाँ, मैं यहाँ एक चीज़ को लेकर श्योर हूँ कि इस व्यक्ति को संतान में देरी
होती है या परेशानी से संतान होती है। बाकी पत्नी की कुंडली पर ये चीज़ें निर्भर हैं। पॉलिटिक्स में कोई स्कोप बिल्कुल भी नहीं है, तो राजनीति की तरफ आप अपना इंडिकेशंस ना करें। जब शनि की महादशा जुलाई 23 से शुरू होगी तब आपके जीवन में कुछ बेटर होना शुरू होगा, तो उस समय तक आपको वेट करना होगा। तब आप साइड बाय साइड कुछ अच्छा कर सकते हैं, साइड बाय साइड कोई अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि शनि और भी यहाँ बुध की राशि में है, बुध दशमेश भी हैं, फिर शनि बुध एक साथ है। जब बुध का बात हो तो जीवन में व्यक्ति को कमीशंस, दलाली से संबंधित काम, मेटल रिलेटेड काम, कोई मेटल हो या कोई धातु हो उसकी लेवा बेची करना साइड बाय साइड, या कोई हार्डवेयर सैनिटरी से रिलेटेड आइटम्स का लेवा बेची कर देना, चाहे ऑनलाइन चाहे कैसे भी, ऐसे काम आपको जीवन में सूटेबल रहेंगे। तो ये था आपका हॉरोस्कोप जो फ़िलहाल में और वर्तमान की आने वाली सभी दशाओं में चिंता दर्शा रहा है। 2023 तक अपने आप को ठीक रखें, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें, अपने वैवाहिक जीवन को बचाएं, अपने पैसे को बचाएं, आर्थिक तंगी में ना आ जाएं, किसी प्रकार का गलत डिसीजन लेकर या किसी प्रकार के गलत तरीके से पैसे लगाकर अपना नुकसान ना कर लें, उस पर विशेष ध्यान दें। ऐसे लोगों को रोज़ाना ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः भगवान बृहस्पति देव के मंत्र की 3 माला का जाप रोज करना चाहिए, एवं उसके बाद बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ आपको सुबह शाम करना चाहिए। और सैटरडे की इवनिंग को यानी शनिवार की शाम को यदि आप चमेली के तेल का दीपक जलाकर हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अधिक फ़ायदेमंद रहेगा। रेमेडी रेगुलर करेंगे तो ही आपको लाभ मिलेगा। बुध इस कुंडली के अंदर लगन में भी पीड़ित है, दशम में भी और सप्तम में बैठकर स्वयं पीड़ित है, इसलिए इस कुंडली के लिए 2 स्टोन मैं प्रेफर करूँगा। जैसे पहला स्टोन है पन्ना, ये आपकी बुद्धि के लिए, आपकी सामान्यता के लिए या आपके एकाग्रता के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा स्टोन है डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल, क्योंकि शुक्र भले ही भाग्येश है लेकिन 29 डिग्री का है, अंतिम डिग्री में पड़ा हुआ है, इसलिए इसको थोड़ा बल देने की ज़रूरत है। तो 2 स्टोन आपको ये पहनने हैं, आप चाहें तो मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। धीरे धीरे करके पहले एक पहन लीजिए, फिर 1-2 महीने बाद फिर दूसरा पहन लीजिए। तो इस तरीके से आपको ये स्टोन पहनने हैं। जो उपाय बताए हैं उसमें निरंतरता रखिए और 2023 तक संयम से बिताएं। नमस्कार।